प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जो आपको मुझे मिलता है मरकुस रति सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 6 आयत। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 7 वर्स 6 लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, यशायाह सही था जब उसने तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी की, क्योंकि उसने लिखा, ये लोग अपने होठों से मेरा सम्मान करते हैं लेकिन उनका दिल मुझसे दूर है। अजीजों, इन दिनों में जो बात परमेश्वर मेरे मन के भीतर डाल रहा है और जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पूरी लगन और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। क्या कभी आपने परमेश्वर की आराधना के दौरान अपनी कलीसिया के भीतर एक नजर को दौड़ाई है? और कई बार जब हम नजरों को दौड़ाते हैं तब इस बात को हम देखते हैं, और वो ये है कि लोगों के जीवन को देखकर हम समझ सकते हैं कि कईयों के जीवन में परमेश्वर अपने काम को कर रहा होता है और दूसरों के लिए मात्र ये एक दिखावा होता है। और कई बार ऐसी अटपटी चीजों का आप और मैं आराधना में देखते हैं जो आपको मुझे विचलित कर देती है। अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं कपटपूर्ण आराधना के भागी ना होकर आप और मैं सच्चे उसके आराधक बने जो आत्मा और सच्चाई से अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपको मुझे हमेशा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे जो आपके मेरे भीतर जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है वो बुझते चले जाए। और अजीजों, मैं कहना चाहता हूं, हमें चाहिए कि परमेश्वर से हम कृपा मांगे कि प्रभु हमें अनुग्रह दे, हम आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत कर सकें। जब आप और मैं आत्मा सच्चाई से इबादत के बारे में देखते हैं तो एक सटीक एक चित्रण को मैं देखता हूं जो आपको मुझे मिलता है 2 शामूएल अध्याय 6 के भीतर, जहां पर आप और मैं राजा दाऊद और उसकी पत्नी मीकल के बीच की आपस की दिलचस्प कहानी को आप और मैं देखते हैं। हम जानते हैं ये एक महान उत्सव था क्योंकि दाऊद का बचपन से एक सपना था, ख्वाब था कि वह सिय्योन में परमेश्वर के संदूक को लेकर आए। और हम देखते हैं जब वो लौटा कर संदूक को लेकर आ रहा था, दाऊद उत्साह से भरा हुआ था, वह नाच रहा था, परमेश्वर की इबादत कर रहा था। यहां तक कि बाइबल कहती है कि एक समय ऐसा आता कि उसके कपड़े तक उतर गए और उसे ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो इतना तन मन धन से अपने परमेश्वर की इबादत कर रहा था। लेकिन ऐसे समय उसकी पत्नी ने उसे देखा और हम देखते हैं दाऊद का जो दृष्टिकोण था प्रभु की इबादत के प्रति और उसकी पत्नी का जो दृष्टिकोण था, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। उसकी पत्नी कहती है, राजा आज खुद को कितना शानदार ढंग से उघाड़ रहा था। उसकी पत्नी उसको व्यंग्य कसकर कहती है कि नौकरानियों के सामने किस तरीके से तू नाच रहा था। और आप और मैं देखते हैं जब दाऊद इस बात को सुनता है तो दाऊद उससे कहता है कि मैं और भी इससे ऐसी तरीके से नाचूंगा। 2 शामूएल अध्याय 6 उसकी 20 और 22 आयत में आप और मैं देखते हैं, क्योंकि दाऊद कहता है मैं इसलिए परमेश्वर की इबादत करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इज़राइल के लोगों के ऊपर राजा चुना। परमेश्वर ने मुझे राजा इसलिए बनाया ताकि मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं। अच्छा, तो आज मेरा यह सवाल यह है, लोगों के लिए हो सकता है मैं मूर्ख दिखूं, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है जब मैं परमेश्वर की इबादत सच्चाई से करता हूं, मेरा खुदा मुझे देखकर प्रसन्न होता। आज से कई साल पहले की बात है, मैं आसाम में एक जगह प्रचार करने के लिए गया। मेरे ख्याल से सन 2002 की बात है। एक बड़ी सभा में प्रचार कर रहा था और प्रचार के मध्य में मैं देखता हूं, लगभग अगर मेरी यादगार सही है तो कम से कम 80 साल की एक बुजुर्ग माता जी, वो क्या कर रही थी, वो अपनी चुनरी को लेकर यहां से सामने, जहां स्टेज के सामने नीचे की तरफ, चर्च की ये बात है, और वो चुनरी लेकर लहराते हुए अपने परमेश्वर की आराधना कर रही थी। मेरे कुछ मित्र जो मेरे संग थे, उन्होंने जब देखा उन्हें इतना पसंद नहीं आया। लेकिन जब मैं उस महिला के दिल को मैं देखता हूं, मुझे पता है कि वो बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, वो टी बागान में काम करने वाली एक महिला थी। लेकिन हो सकता है जब मैं तर्कीय बुद्धि से उस महिला को मैं देखता हूं, उस माता को मैं देखता हूं, तो शायद मैं कहूंगा कि उसे परमेश्वर की आराधना तक करना नहीं आता, चर्च में कैसे खड़ा रहना है वो नहीं आता। लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उसकी दिल को देखता है और उसे स्वीकार करता है। अजीज, यहां पर जब मीकल ने अपने पति को नाचते हुए देखा तो उसका मन ईर्ष्या से भरा हुआ था। वो बड़ी
बेअदबी के साथ दाऊद को उत्तर देती है। लेकिन दाऊद क्या कर रहा था? वो अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा था, बिना शर्म के, जोश के साथ अपने परमेश्वर की महिमा कर रहा था। क्योंकि दाऊद का दृष्टिकोण यह था, मैं एक साधारण सा इंसान था और मेरे परमेश्वर ने मुझे राजा बना दिया। मैं कितना भी ऊपर क्यों ना जाऊं, मैं उसकी भलाइयों को भूल नहीं सकता, इसलिए मैं उसकी इबादत करूंगा। और उसकी पत्नी की सोच ये थी, तू इस समय कौन है? तू एक राजा है। अजीजों, क्या है परमेश्वर की आराधना? कौन सी चीज आपको मुझे प्रेरित करती है प्रभु की आराधना में? यह बात हमेशा स्मरण रखना कि मैं कौन था, मैं अयोग्य था, लेकिन मेरा प्रभु मुझे यहां लेकर आया। और कौन सी चीज आपको मुझे परमेश्वर की आराधना करने से रोकती है? आपका मेरा अहम या विचार। इस समय तू कौन है? इस समय तू कौन है? इस समय आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, इस समय आप एक नामी वकील हो सकते हैं, इस समय आप एक नामी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कई बार आपका इस समय, हु आर यू नाउ, दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम वर्शिपिंग गॉड, वो चीजें प्रभु की आराधना में बढ़ने से रोक सकती है। प्रभु ने कहा, तुम्हारा होठों से तुम मेरी स्तुति करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे दूर। और आज मैं आपसे कहूं, प्रभु कैसे लोगों को ढूंढ रहा है। शायद होठ से उन्हें मालूम नहीं है कैसे शब्दों को कहना, शायद वो इतने अच्छे बोलने वाले नहीं होंगे, इतनी सुंदर प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर के सामने ठीक है। खुदा मुझे और आपको ऐसी तौफीक बख्शे कि आपका मेरा दिल उसकी उपस्थिति में निष्कपट हो, शुद्ध हो। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए। हमें सच्चे आराधक बना, कपट से बचा, छल से बचा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।